Yes, good morning, everyone. Is my voice clear? Yes, ma'am. Okay, thank you. So only three students are there, and it's 9:02. But it's okay. Let's wait for the other students. Okay.
Again, good morning, everyone. Still only 8 students are there, but it's been 9 9. So we won't waste much time now. Last time we had seen the tutorial 2.3 circle, right? And the questions done were okay. Question number 1 2 were completed. Question 3 was partially completed, right? I think two questions Two question were done. huh, two questions were completed. Now let's move on to the third question. Okay, wait everyone. अ, मैं आपको ये ट्यूटोरियल की नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी, तो उसके लिए wait. Mm, just a moment. I think okay. Let's see. He okay. Let's see. The question number 3. So this is the question number 3 in third question. Okay. What is written? Find the equation of a circle whose y coordinate of the center is 4 and the radius is 3 units, and it also touches the y axis. क्या करना है आपको? इक्वेशन फाइंड करना है सर्कल का जिसका y कोऑर्डिनेट जो है वो सेंटर सॉरी whose y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर इज 4. सेंटर का y कोऑर्डिनेट है वो 4 है. सेंटर है h k होता है, राइट? एंड उसका y कोऑर्डिनेट है वो 4 है. रेडियस बोला है 3. रेडियस 3 है. r इक्वल्स टू 3 एंड दिस सर्कल अल्सो टचेज दी y एक्सिस. y एक्सिस को टच कर रहा है मीन्स कि इस टाइप का होगा कहीं पे, तो इस टाइप का, राइट? y कोऑर्डिनेट 4 है मीन्स कि यहाँ पे 1 2 3 4. यहाँ पे सर्कल का y कोऑर्डिनेट 4 है. ओके, तो इस टाइप का कुछ तो होगा कहीं पे, तो समझ में आ रहा है? ये हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं. ओके, ये y एक्सिस यहाँ पे ले लेते हैं. ये 1 2 3 4. समझ में आ रहा है सबको या नहीं? और ये h,4 टाइप का है ये. और जो रेडियस है, रेडियस वो क्या है? 3 है. तो नाउ सी, क्या हम बोल सकते हैं इसके ऊपर से? नो 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 नो, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन. मैंने एक्स एक्सिस ले लिया, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ऐसा ले लिया. वाई एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है. वाई एक्सिस को मीन्स कि ऐसा होगा. और
रेडियस है 3 और सॉरी सेंटर का y कोऑर्डिनेट है वो 4 है। किस टाइप का होगा? y एक्सिस को टच कर रहा है तो इस टाइप का कर्व बनेगा, राइट। अब रेडियस है 3 और ये h,4 टाइप का सेंटर होगा। h,4 मीन्स की 1 2 3 4 यहाँ पे कहीं पे तो सेंटर है, यहाँ पे कहीं पे तो सेंटर है। ओके, नाउ रेडियस 3 है, दिस इज 3। तो सी, ये अगर 3 लेंथ है तो ये क्या होगा? ये यहाँ पे 3 पे आएगा यहाँ पे। ये समझ में आ रहा है सबको? तो तो एच पर 3 अगर, થઈ જશે। हाँ, तो x जो भी कोऑर्डिनेट है वो भी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसको ठीक से लिखते हैं, फिर से हम ड्रॉ करेंगे और लिखते हैं सॉल्यूशन। दी सेंटर equals to h comma k, and given that this center is the y coordinate of the center is 4. Okay, so it will be like h comma 4. Also given that r equals to 3. Now the circle touches the y axis। ठीक है, y axis को टच कर रहा है। y एक्सिस को टच कर रहा है तो इस टाइप का होगा। ठीक है, अब ऐसा बोला है कि ये जो भी है वो 4 यूनिट है y कोऑर्डिनेट, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे तो सेंटर आएगा, तो ये हुआ h,4 टाइप का। नाउ द रेडियस इज 3 यूनिट। दिस रेडियस is, let me write this with the another color, this radius is 3। अगर रेडियस 3 है तो आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, ये यूनिट भी 3 होगा। तो नाउ अगर ये r मीन्स की अगर ये 3 यूनिट है तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 3 ही होगा, राइट। तो अब ये सेंटर हो जाएगा 3 कॉमा, ओके, ये सेंटर हो जाएगा 3,4, 3,4। ये समझ में आया सबको? हाँ या ना? यस मैम। ओके, गुड। सो वी कैन राइट, कैसे लिखोगे आप? अगर सर्कल y एक्सिस को टच कर रहा है तो देयरफॉर द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मीन्स की h विल बी इक्वल टू r प्लस और माइनस r एक्चुअली, क्योंकि ये सेम इस टाइप यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी हो सकता है ऐसे सेम, ये 1 2 3 4। ओके, नो इस साइड नहीं हो सकता। क्यों? आप बता सकते हो किस साइड हो सकता है? इस साइड ही, इस साइड हो सकता है या कौन सी साइड हो सकता है? 4 बोला है, ठीक है, और 3 यूनिट है। और हाँ, इस साइड भी हो सकता है। ये आ रहा है समझ में? क्योंकि हमें 4 बोला है, -4 नहीं बोला y कोऑर्डिनेट, तो नीचे नहीं हो सकता। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है। ठीक है, यहाँ पे नीचे आएगा तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -4। दैट इज नॉट पॉसिबल, बट 4 है और r इक्वल्स टू 3 है, तो इस साइड भी हो सकता है r इक्वल्स टू 3।
ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये इस केस में क्या होगा, -3, 4, तो हम लेंगे h इक्वल्स टू प्लस और माइनस r. गॉट इट? तो thus द सेंटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, +or -3, 4. यहाँ पे +or -3 लिख देते हैं सो दैट आपको ज्यादा आइडिया है. ओके, गॉट इट? इतना सबको समझ में आ गया या नहीं? नाउ हमें बोला है सर्कल का इक्वेशन फाइंड करो, तो सेंटर पता है, रेडियस भी पता है, तो अब फाइंड कर सकते हो. तो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द सर्कल is x minus h whole square plus y minus k whole square equals to r square. ये h कॉमा k हो गया. ठीक है, तो अब वैल्यूज रखो, तो x माइनस h इज +or -3 एंड y माइनस k इक्वल्स टू r स्क्वायर. अब यहाँ पे अगर आप एक्सपांड करने बैठोगे तो ये 9 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बट इसको भी फिर आपको एक्सपांड करना पड़ेगा. सो एज इट इज ही रखो, चल जाएगा. So this is the answer. Just logic लगाना है, that's it. Okay, now next question. Find the tangent to the circle find the tangent to the circle x square plus y square equals to 9 square that is parallel to the line this. टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है. टेंजेंट का इक्वेशन पहले तो फॉर्मूला क्या है, कोई बता सकता है मुझे? y is equal टेंजेंट. to mx plus or minus r under root 1 plus m square. वेरी गुड ऋतिक. ठीक है, तो ये टेंजेंट का इक्वेशन है. तो टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपके पास कौन कौन सी क्वांटिटी होनी चाहिए? तो m एंड r. दिस m इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये हमारे पास होना चाहिए. और दिस इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल. अगर इतना है हमारे पास तो हम टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं. तो आप चेक करो, ये दोनों हमें मिल सकते हैं. तो रेडियस तो सी यहां से मिल जाएगी, दिस इज आर स्क्वायर, सो रेडियस इक्वल्स टू 3. एंड हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट? ऐसा बोला है, Linear फाइंड द, equation to 2x. यस, find the tangent to the circle that is parallel to the line this. तो इसका स्लोप मिल जाएगा. अब टेंजेंट और ये लाइन जो है वो दोनों पैरेलल है, तो दोनों के स्लोप कैसे होंगे? सेम. इसका स्लोप पता है तो इसका भी स्लोप हमें पता चल जाएगा. ठीक है, तो ऐसे प्रोसीड करना है. लेट्स स्टार्ट. या तो खुद से कर सकते हो तो आप करो. आई थिंक मुझे ही कराना पड़ेगा बिकॉज इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो सारे कंसेप्ट मोस्टली स्टूडेंट्स को
याद नहीं है, ठीक है। ऐसा दिया है ये इक्वेशन, तो हमें रेडियस क्या मिलेगी, 3, या तो लिख दो स्क्वायर रूट 9, दैट इज 3। तो हमें रेडियस मिल गई 3। तो अब हमें m ही फाइंड करना है। नाउ हमें दो लाइंस को कंपेयर करना है, दो लाइंस की बात हो रही है, एक टेंजेंट और एक गिवन लाइन। तो हम क्या करेंगे, L1 हम उनके नोटेशंस दे देते हैं। नाउ लेट L इक्वल्स टू रिक्वायर्ड टेंजेंट, जो हमें टेंजेंट बोला है वो, एंड उसका स्लोप हम बोल देते हैं m, एंड L1 उसको बोल देते हैं ये जो गिवन लाइन है उसको, एंड उसका स्लोप हम बोल देते हैं m1, एंड इसका स्लोप क्या होगा, माइनस ए डिवाइडेड बाई बी, मीन्स की माइनस ए ये होगा, बी होगा वाई के साथ जो भी है वो, तो -2/1, दैट इज -2। अब बोला है कि ये जो टेंजेंट है और जो लाइन दी गई है वो दोनों पैरेलल है। अब जो पैरेलल है इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि दोनों के स्लोप्स सेम होंगे, ठीक है, ये रिजल्ट है हमारे पास। तो अगर m1 - 2 है तो जो टेंजेंट का स्लोप है वो भी क्या होगा, -2। तो नाउ सी, नाउ वी हैव द रेडियस of the circle and the slope of the tangent. Now we can find the equation of the required tangent. So thus the equation of a tangent is y equals to mx plus or minus r square root 1 plus m square. Now substitute all these values. M is -2, x, here y equals to, plus or minus r is 3, and this again m is -2. So y equals to -2x plus or minus 3 square root, this will be 1 plus 4, that is 5. सो 2x प्लस y, इस साइड आएगा तो माइनस और प्लस हो जाएगा, बट यहाँ पे कोई भी दो की कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि ये जो है, ठीक है, ये क्वांटिटी को इक्वल टू के उस साइड लेके जाओ तो प्लस और माइनस है तो वो माइनस और प्लस हो जाएगी, मीन्स की माइनस ऑफ दिस, इसलिए माइनस और प्लस, माइनस ऑफ और प्लस, ठीक है। बट यहाँ पे और कोई प्लस और माइनस क्वांटिटी नहीं है तो हम प्लस और माइनस ही रखते हैं, वो भी चलेगा। चलो एक काम करो, यही लिखो, सो दैट दूसरी जगह पे अगर ये वाली कैलकुलेशन आए और बाई चांस अगर दूसरी भी कैलकुलेशन करनी है प्लस और माइनस वाली, तो आपके ध्यान में रहे। तो हम लिखते हैं इसको माइनस और प्लस। like if we write like this, प्लस और माइनस a इक्वल्स टू प्लस और माइनस b, अगर इक्वल टू के उस साइड लेके जाता है तो हम लिखते हैं माइनस और प्लस b। तो अगर मीन्स की ऊपर वाली कंसिडर करनी है तो a माइनस बी होगा, एंड या तो माइनस a प्लस बी होगा। ऐसा नहीं कि a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये चारों नहीं हो सकते, ये दोनों नहीं होंगे। तो इसलिए ये मैटर करता है प्लस और माइनस लिखो या माइनस और प्लस लिखो, ये ठीक है। So this is the answer. And the last question. Find the tangent to the circle 4x square plus 4y square equals to 25, that is parallel, not parallel, perpendicular लिखना है।
that is perpendicular to the line. Okay, LAR, that is perpendicular to the line. Okay, let me write here. Write down. सेम वे से जाना है जो आगे किया, जस्ट उसमें पैरेलल था, यहाँ पे परपेंडिकुलर है। नाउ अभी आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि पैरेलल है तो स्लोप कैसे है, परपेंडिकुलर है तो स्लोप कैसे है, बिकॉज हमने बहुत सारे एग्जांपल्स कर लिए होंगे। तो पहले तो सर्कल जो दिया है आपको, 4x² प्लस 4y² इक्वल्स टू 25, इसको रीराइट करना होगा क्योंकि x² और y² के कोएफिशिएंट 1 ही होने चाहिए। तो इसके ऊपर से रेडियस r हमें क्या मिलेगी, तो 5 डिवाइडेड बाई 2। Now give the notations of these two lines which are mentioned in the question. So now let L equals to the required tangent and its slope equals to m. L1 equals to जो दी गई है line and its slope m1 बोलते हैं, और इसके ऊपर से हम फाइंड कर सकते हैं -5/-12, सो इट विल बी 5 डिवाइडेड बाय 12। Now this L and L1 are perpendicular, then we can write m into m1 equals to -1. The multiplication of both the slopes will be -1. So from this m equals to -1/m1. Now m1 is 5 divided by 12, so m equals to 12 divided minus negative of 12 divided by 5. So now we have radius and slope. Then apply the formula of tangent. Therefore, the equation of tangent is y equals to mx plus or minus r square root 1 plus m square. Y equals to m is -12 by 5x plus or minus r is 5 divided by 2 and square root of 1 plus m square. M square means ki 144 divided by 25. This will be 169/25, right?
This will be 13 upon 5. This 5 and 5 got cancelled out. Now take the LCM. LCM is 10. तो क्या होगा 10y equals to minus 24x plus or minus 65. सही है. So 24x plus 10y minus or plus 65 equals to 0. So here the tutorial 2.3 is over. Now let's move on to the next tutorial. Tutorial 3.1. Write down everyone heading tutorial 3.1. Definition, order and degree of differential equations. Done everyone? So let's start this tutorial 3.1. क्वेश्चन 1 ये आपको खुद से करना है. डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट द डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग, कि ये सब डेफिनेशन लिखनी है. डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री, and homogeneous function, which is not done in the class, but in the next lecture it will be explained. Okay, तो क्वेश्चन 1 अभी फिलहाल आप स्किप कर दो, बाद में हम लिखेंगे. राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2. Obtain the order and degree of the following differential equation. तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिए हैं उनके ऑर्डर्स और डिग्री आपको फाइंड करने हैं.
ठीक है, यहाँ पे ही लिखती हूँ मैं, वहां पे नहीं लिखती। ओके, यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा इसका, आप बता सकते हो? ऑर्डर क्या है, कल हमने देखा था, व्हाट इज ऑर्डर? ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का? अगर क्लास बुक है आपकी तो वो रिफर करो। व्हाट इज ऑर्डर एंड व्हाट इज डिग्री? કેટલા ટાઈમ ડેરિવેટિવ लागेल છે એ ઓર્ડર, यस, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे એ ઓર્ડર નો ડિગ્રી, ઈ જે हाँ, હાઈએસ્ટ ઓર્ડर હોય એની ડિग्री। यस सही है। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, उसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? वो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। तो इसमें हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव कितना है, कितना दिख रहा है? 2। ये वन टाइम, यस। और ये टू टाइम्स, हाईएस्ट कौन सा हुआ? तो टू वाला। तो ऑर्डर इज टू, राइट डाउन एवरीवन, ऑर्डर इज टू। एंड ડિગ્રી 1, यस, डिग्री वन क्यों? કારણ કે હાઈએસ્ટ ઓર્ડર જેનો છે એની ડિગ્રી જોવાની હોય એટલે 1। यस, वेरी गुड। जो हाईएस्ट ऑर्डर वाली टर्म है उसको कंसिडर करो, उसमें पावर, उसका पावर कितना है? तो वन है। ये आप पेंसिल से हाईलाइट कर दो कि इसका पावर वन है, तो देयरफॉर डिग्री इज वन। नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन, dy by dx equals to x upon dy by dx equals to 0. So what will be the order and degree? ઓર્ડર हाँ, ઓર્ડર 1 હશે કે? हाँ, ऑर्डर वन હશે કેમ કે એક ટાઈમ જ ડિફરન્સિએશન છે, બટ વોટ અબાઉટ ધી ડિગ્રી? इज दिस इन पॉलिनोमियल फॉर्म? डिग्री की हम डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है, डिग्री की हम डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज द डिग्री? फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी इन द पॉलिनोमियल फॉर्म इन डेरिवेटिव्स। ओके, डेरिवेटिव के टर्म में वो पॉलिनोमियल फॉर्म में होनी चाहिए। फिर उसमें जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट किसका? तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, उसको हम डिग्री बोलेंगे। तो पहले तो ये पॉलिनोमियल फॉर्म है ही नहीं, पॉलिनोमियल फॉर्म में है ही नहीं, राइट? तो पहले इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में लाओ। पहले तो मुझे यहाँ पे वेट, हाँ, ओके, ठीक है। नाउ पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है तो इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में हमें लाना पड़ेगा। कैसे? तो सी, अगर एलसीएम हम लेते हैं तो क्या होगा? एलसीएम डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स होल डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स। जो यहाँ पे जीरो के साइड अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते हो, वेट, समथिंग इज रॉन्ग, ओके, जीरो के पास उसको मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो वो हो जाएगा, राइट? ये समझ में आया सबको या नहीं? हाँ या ना? वेट, यहाँ पे कुछ तो गलत हो रहा है, ये नहीं मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रही हूँ, वेट।
ओके, अब यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एलसीएम मिला डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब ये जीरो जीरो के पास ये डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, तो क्या बचेगा? दिस दिस टर्म। समझ में आया ये या नहीं? हाँ या ना? आई एम नॉट गेटिंग एनी आंसर। Okay, Rutik, you are telling something, but your voice is not audible. Okay, got it. So now the order is, ऑर्डर तो यहाँ से भी पता चल जाता, बट डिग्री ना नहीं पता चलती, इसलिए हमने पहले इसको रीराइट किया। सो नाउ द ऑर्डर इज 1 एंड डिग्री इक्वल्स टू, डिग्री क्या है? वो हाईएस्ट पावर जो है, हाईएस्ट ऑर्डर, उसका पावर क्या है? 2। देन द डिग्री इज 2। Now the third. Directly we can write order is, what is थ्री the order? 3। गुड, क्योंकि हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव कौन सा है? 3। एंड डिग्री, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो वाली टर्म का पावर क्या है? उसका पावर क्या है? तो 2। देन द डिग्री इज 2। हियर what will be the order? Wait everyone, just a moment. Okay, tell me what is the order here? Anyone? No one? टू Yes, 2. टू And degree? थ्री Yes, good, 3. But there is one confusion. Here is the term sin y. So I'm not sure कि इसकी डिग्री अवेलेबल होगी या नहीं. That is the confusion. So इसको होल्ड पे रखो, ठीक है? ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि ये डिग्री 3 मिलेगी या नहीं, बिकॉज देयर इज अ टर्म साइन y एंड डेरिवेटिव टर्म बोला है, बट हम y का डेरिवेटिव लेते हैं, इसलिए साइन y को भी हमें कंसिडर करना होगा। सो ये होल्ड पे रखते हैं कि ये डिग्री मिलेगी या नहीं इसकी। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट विल बी दी ऑर्डर? ऑर्डर
Order 2. Yes, good. And degree, Rutik, don't give the answer. Kripal, are you there or not? Kripal. Yes, madam. Huh. What will be the degree? Keval. केवल फोन साइड पे रख दिया. अनिकेत. यस मनन, वेट. अनिकेत. Madam, one. नो. यस अनिकेत. Hello. Hello. हाँ हाँ. What is the degree? Okay, Khushish got it, but wait. Aniket, tell me the answer. What is the degree? Madam, undefined આવે undefined sign ના લીધે. हाँ, good. The degree is undefined. Why? Why? कल हमने डिस्कस किया था जब भी कि पहले तो क्या है कि ये जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है पहले तो वो पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए, जो नहीं है यहाँ पे. क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल टर्म. ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होने चाहिए. लाइक ये एक लाइक हम इसको कंसिडर करते हैं पॉलिनोमियल, बट इसको हम कंसिडर नहीं करते पॉलिनोमियल क्योंकि इसकी वजह से. ठीक है, और हमें यहाँ पे बोला है कि डेरिवेटिव की टर्म में पॉलिनोमियल होनी चाहिए, तो सी dy बाई डी एक्स की टर्म में ये पॉलिनोमियल नहीं है. सो दिस डिग्री इज अनडिफाइंड. अनडिफाइंड because of this term. Because of this term. Next, sixth question. Y raised to dy by dx equals to x. What is the order? One. Yes, order is 1. One. And degree? Degree? 1. 1 thase. Is this in polynomial form? Can we write One this by as? y છે ને મેડમ? Yes. Can we write this as polynomial? Is this a polynomial? No, it's not a polynomial because this is the exponential function. So the degree is not defined because of this term. Then the degree is, we will write undefined. Because this is the exponential function and it cannot be in the polynomial. Right? Next, this seventh. यहाँ पे क्यूब है, ठीक है, क्यूब रूट. ऑर्डर मिल जाएगा, डिग्री नहीं मिलेगी डायरेक्टली. ठीक है, तो पहले हम इसको रीराइट कर देते हैं. क्या करोगे आप? क्या कर सकते हो? What to do? Anyone? No one? અમેરિન પછી ઓલી બાજુનું નાખી. हाँ, શું? અંડર આ બાજુથી કાઢીને 2 ની બાજુ. હા, બંને સાઈડ આ ક્યુબ રૂટ છે, બરાબર? ક્યુબ રૂટ છે તો બંને સાઈડ આપણે ક્યુબ કરી નાખીએ. સો ડી સ્ક્વેર વાય બાય ડી એક્સ સ્ક્વેર
का क्यूब equals to 1 plus dy by dx whole square. ठीक है, now this is in the polynomial form. So now we can write the order is, यहाँ पे भी order हमें पता चल जाएगा. Order is 2 and degree is 3. Yes. From here, what is the order? Directly we can write the order. Order is clearly 2 and degree is obviously 3. The power of this term. Here everyone. Now tutorial 3.1 is also over. Okay, इतना ही था ये ट्यूटोरियल 3.1. ऑर्डर डिग्री जो भी है वो दो दो मार्क्स में पूछे जा सकते हैं. दोनों अगर पूछा है तो दोनों के लिए एक एक मार्क्स. एमसीक्यू में पूछा जा सकता है या तो डिस्क्रिप्टिव में. ओके, डेफिनेशन के लिए एक पेज छोड़ देना. वैसे हर एक डेफिनेशन की चार चार अराउंड चार पांच लाइन है, उसके हिसाब से आप स्पेस छोड़ देना. ठीक है. नाउ नेक्स्ट ट्यूटोरियल 3.2. Write down everyone the heading. Solution of solution of होगा solution of first order by not first order of differential equation. हेडिंग में फर्स्ट सभी इनिशियल्स कैपिटल होते हैं. वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजेनियस एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड्स. By separable, actually by variable separable. There are many mistakes. First order differential equation. Okay, now let's start the
this. Question 1, write down everyone. Solve the following differential equation by variable separable method. By variable separable method. This is the question 1. ओके ये वाले क्वेश्चंस हम रेफर नहीं करेंगे क्योंकि हमने ये मेथड हमने क्लास में नहीं देखी है, राइट? तो जो मॉडरेट लेवल के होते हैं उस टाइप के सम्स उसमें इंक्लूडेड है, तो वो आप अच्छे से नहीं कर पाओगे. सो लेट मी राइट कि क्वेश्चन हम कौन से लिख सकते हैं. देख, this one. Okay, let's write. X dy by dx equals to y. Okay, x dy by dx equals to y. ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व करना है. अगर इस टाइप का सॉल्यूशन है, पहले तो ये कि आपको डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए. ओके अब हम करते हैं डी. यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल में क्या होगा? वेरिएबल सेपरेबल में तो डी वाई बाई डी एक्स जो भी टर्म है इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई ऐसा कुछ होगा. ठीक है, तो इसको हमें जो फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई जो है उसको दो हिस्सों में स्प्लिट करना है कि फंक्शन ऑफ एक्स एंड फंक्शन ऑफ वाई के मल्टीप्लीकेशन में, क्लियरली मल्टीप्लीकेशन में वो स्प्लिटेड होना चाहिए. अगर ऐसा है तो हम वेरिएबल सेपरेबल से वो इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, अब ऐसा अगर हमने किया तो अब हम क्या करेंगे? dy के साथ फंक्शन ऑफ y लेके आएंगे और ये dx उस साइड जाएगा और उसमें फंक्शन ऑफ x तो है ही. अब हम क्या करेंगे? ये हमें dy और dx निकालना है. क्यों? क्योंकि हमें x इक्वल्स टू सॉरी मीन्स की जो आंसर चाहिए सॉल्यूशन मीन्स की उसमें डिफरेंशिएशन वाली टर्म रिमूव हो जानी चाहिए और फंक्शन ऑफ हमें एक्स वाई ही आंसर में मिलना चाहिए. फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू समथिंग इस टाइप का आंसर मिलना चाहिए. मीन्स की ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर्स है इनको रिमूव करने हैं. अब इनको रिमूव कैसे कर सकते हैं? कोई मुझे बता सकता है? ऐसा कहीं पे आपने देखा है? ऐसे ऐसे ऑपरेटर्स कहीं पे देखे हैं आपने? हाँ या ना? नो वन? इंटीग्रेशन में ऐसे ऑपरेटर्स देखे हैं आपने? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स या वाई क्यूब डी वाई, तो सी दिस ऑपरेटर्स, राइट? तो हमें क्या करना होगा? इनको रिमूव करने के लिए दोनों साइड हमें इंटीग्रेशन अप्लाई करने होंगे. अब अकॉर्डिंगली आप फॉर्मूला यूज करोगे इंटीग्रेशन की तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा. मीन्स कि ये जो ऑपरेटर्स है वो रिमूव हो जाएंगे. ठीक है, फिर से मैं समझाती हूँ.
अगर इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ x एंड y, अगर ये फंक्शन को, ये फंक्शन जो x एंड y है, फंक्शन ऑफ x एंड y, उनको हम अगर दो हिस्सों में बांट सके, लाइक ऐसा कि सेपरेटली फंक्शन ऑफ x इंटू सेपरेटली फंक्शन ऑफ y, मीन्स कि x और y के फंक्शंस को हमने सेपरेट किए, तो अगर इस टाइप का पॉसिबल है तो हम ये मेथड से ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इतना समझ में आया सबको या नहीं? नो वन? यस और नॉट? एटलीस्ट नो का भी आंसर दे सकते हो। नो मैम। ओके, कोई बात नहीं, फिर से समझाती हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने की हमारे पास तीन मेथड्स है, जो मैंने आपको कल लास्ट में बताया था, ठीक है? कल लास्ट में मैंने बताया था, वेट, methods to find the solution of the differential equation. First one was variable separable, second is homogeneous equation अगर है तो, और तीसरा है कि लीनियर इक्वेशन है तो मेथड। तो ये तीन मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने की। अब हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन पे ये तीनों एप्लीकेबल होगी ही ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी किसी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन पे वेरिएबल सेपरेबल ही अप्लाई हो सकती है, किसी के ऊपर ये सेकेंड वाली ही अप्लाई हो सकती है, या तो किसी के ऊपर ये थर्ड वाली ही अप्लाई हो सकती है, या तो कोई दो अप्लाई हो सकती है, कोई एक अप्लाई हो ना सके, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑब्जर्व करना होगा कि किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको तीनों में से कोई एक या तो फिर कोई भी आप रैंडम मेथड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या है, जो मैंने आपको क्लास में थ्योरी में नहीं समझाया, इसलिए मैं यहाँ पे समझा रही हूँ। इसको पहले साइड पे ही रखो, ठीक है? वेरिएबल सेपरेबल कब एप्लीकेबल होगी, कब एप्लीकेबल होगी? अगर हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन रैंडम कोई दिया है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, इस टाइप का आपको दिया होगा, ठीक है, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी, डिफरेंशियल ऑपरेटर होगा और सम फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई होगा। तो मान लो कि इस टाइप का कोई रैंडम इक्वेशन दिया है। अब अगर ये फंक्शन को, ये हम वेरिएबल सेपरेबल की बात हो रही है, अगर ये फंक्शन को हम दो हिस्सों में बांट सके कि एक फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई, लाइक अगर आपको दिया है कि x इंटू एक्स प्लस एक्स वाई, ऐसा फंक्शन दिया है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, नॉट दिस, नॉट दिस, x इंटू, सॉरी, x इंटू वाई स्क्वायर, चलो ऐसा, ठीक है? तो ये देखो सेपरेटेड ही है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ x एंड दिस इज अ फंक्शन ऑफ y। अब अगर ऐसे हम दो हिस्सों में, एक पूरा का पूरा फंक्शन ऑफ एक्स और पूरा का पूरा फंक्शन ऑफ वाई, अगर ऐसा है तो हम वेरिएबल सेपरेबल से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, वो हम एग्जांपल में देखेंगे। बट अगर आपको ऐसा दिया है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, तो सी इसको आप कैसे भी करो, ये स्प्लिट होने ही नहीं वाला। ऐसा हो सकता है फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई ऐसे दो हिस्सों में स्प्लिट हो सकता है? नो, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस फंक्शन ऑफ वाई में है, बट इनटू वाले में हम इसको मीन्स की स्प्लिट नहीं कर सकते। तो ये जो इक्वेशन है वो वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व नहीं हो सकता। अब समझ में आया कि कैसे स्प्लिट करने का मीनिंग क्या है, वो आपको अब समझ में आया? यस मैम। ओके, गुड। तो इस हिसाब से अगर हमें, ठीक है, अगर हम ऐसे दो हिस्सों में इसको बांट सके तो हम ये मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स कि हमने ऐसे ही इसको स्प्लिट कर दिया, अब हमें कोई एक फंक्शन मिला एक्स का और कोई एक फंक्शन वाई का मिला। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये dx को इस साइड लेके जाएंगे, ठीक है? तो dy इक्वल्स टू जी एक्स एच वाई इंटू डी एक्स।
अब हम क्या करेंगे, एक साइड इक्वल टू के एक साइड सिर्फ y वाली टर्म जिसमें dy भी आ गया, और इक्वल टू के दूसरी साइड सिर्फ x वाली ही टर्म जिसमें dx भी आ गया। तो सी, इस साइड dy तो है, इसके साइड इस साइड x वाली कोई टर्म है ही नहीं, बट इस साइड ये दोनों x की टर्म्स है, ये एक्स्ट्रा है y वाली टर्म। तो हम क्या करेंगे, ये y वाली टर्म को इस साइड लेके जाते हैं, तो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन में तो डिवीजन में आ जाएगा। यहाँ पे कोई तो फंक्शन होंगे, कोई भी रैंडम फंक्शन। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इन दोनों को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो हमें कोई x और y का अगेन फंक्शन मिलेगा जिसमें dy और dx कोई ऑपरेटर है ही नहीं, तो उसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे। ये प्रोसीजर करनी है इसमें, इस मेथड में। ठीक है, अभी आपको समझ में आया हो ना आया हो, आई डोंट नो, बट हम यहां से स्टार्ट करते हैं ये सॉल्यूशन, सो दैट आपको ज्यादा समझ में आएगा। सी दिस ऑलरेडी आपको सेपरेटेड दिए है x एंड y का फंक्शन। अगर ऐसा दिया होता आपको x इंटू वाई, तो आप क्या करते, x को इस साइड लेके जाते, y को इस साइड लेके जाते, सो दैट इक्वल टू के इस साइड एक साइड सिर्फ y की टर्म, इक्वल टू के उस साइड सिर्फ टर्म्स आ जाती। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ऑलरेडी रेडीमेड दिया ही है, हमें सेपरेट करने की कोई जरूरत है ही नहीं, ऑलरेडी सेपरेटेड है। तो हम क्या करेंगे, तो x और dx को उस साइड लेके जाते हैं, ये दिया है तो हम क्या करते हैं, x और dx को उस साइड लेके जाते हैं, तो y इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई x ऐसा होगा। ठीक है, अब y जो एक्स्ट्रा है इस साइड, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ x की टर्म चाहिए और यहाँ पे सिर्फ y की टर्म चाहिए, ये जो y जो है वो एक्स्ट्रा होगा, तो इक्वल टू के इस साइड लेके आओ, तो मल्टीप्लीकेशन में तो हो जाएगा वो डिवीजन में। अब हम क्या करेंगे, ऐसे सेपरेट हो गया, एक साइड सिर्फ y की टर्म, एक साइड सिर्फ x की टर्म। तो अब हम क्या करेंगे, तो इन दोनों की रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स we get integration 1 upon y dy equals to integration 1 upon x dx. Now we all know 1 upon x dx equals to ln x, ये सबको पता है या राइट या नहीं? log x। यस, log x या ln x जनरली हम लिखते हैं। तो ये आंसर क्या मिलेगा, देयरफॉर ln y इक्वल्स टू ln x प्लस, अब हमें पता है कि इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाता है तो बाद में हमें कोई कांस्टेंट मिलता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक लास्ट टर्म ही है, तो ओके चलो यहाँ पे ही रखते हैं। तो अब सी, y और dy और dx ऑपरेटर्स है वो कैंसल आउट हो गए, तो दिस इज द आंसर। So this is the solution of this given differential equation. अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि y मैंने इस साइड रखा, जनरली हम x उस साइड रखते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जनरली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x प्लस सी इस टाइप के फॉर्म में जनरली सॉल्यूशन लिखा जाता है, बिकॉज y इज द फंक्शन ऑफ x ओवरऑल आफ्टर ऑल। ओके, इसलिए हमने y की टर्म इस साइड रखी। आप ऐसा ना लिखो, आप ऐसे लिखो तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है, बट जनरली हम इस हिसाब से लिखते हैं, इसलिए मैंने ऐसे आंसर रखा इसको, इसका। अब यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो तो एटलीस्ट 3 लाइंस यहाँ पे छोड़ देना, क्योंकि इसमें और भी मुझे कुछ मॉडिफाई करना है जो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, तो वो मॉडिफिकेशन जो है वो हम बाद में देखेंगे। ओके, ये लिख दो।
नेक्स्ट लेते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन. dy by dx equals to 3 e raised to y x square. सी आपको ना ये चैप्टर के लिए सभी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के रूल्स पता होने चाहिए. अगर नहीं पता है तो ये चैप्टर जरा भी समझ में नहीं आएगा. क्या करेंगे? सी ऑलरेडी सेपरेटेड दिए ही है हमें x और y के फंक्शन. ये फंक्शन ऑफ y इंटू फंक्शन ऑफ x ऑलरेडी सेपरेटेड है ही. तो अब हम क्या करेंगे? एक साइड सिर्फ y की टर्म. ओके चलो ऐसा करते हैं. डी वाई इक्वल्स टू 3x स्क्वायर इंटू ई रेस टू वाई इंटू डी एक्स. राइट. अब ई रेस टू वाई को इस साइड लेके आओ क्योंकि वो एक्स्ट्रा टर्म है. तो वो क्या हो जाएगा? ई रेस टू माइनस वाई डी वाई इक्वल्स टू 3x स्क्वायर डी एक्स. जो भी जनरली जितने भी प्लस माइनस या मीन्स की पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन या कोई कांस्टेंट है वो हम x के साइड ही रखेंगे. ओके नाउ वी हैव द फॉर्मूला. ओके चलो ऐसा हो जाए फिर बाद में हमें क्या करना है? इन दोनों को रिमूव करना है. तो अब हम इंटीग्रेशन लेंगे. तो लेट्स राइट इंटीग्रेटिंग both the sides we get integration of minus y dy. इंटीग्रेशन 3 कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं इसको. Now we know that e raised to y dy equals to e raised to y का इंटीग्रेशन e raised to y ही होता है. बट अगर हम लेते हैं e raised to a y तो e raised to a y अपॉन a जो उसका कोएफिशिएंट होता है वो अपॉन में जाता है. ये सबको पता है. ठीक है. याद नहीं है तो मैंने अभी करवा दिया. तो इसका आंसर क्या होगा? e raised to माइनस वाई अपॉन माइनस वाई माइनस वन जो एक्स्ट्रा है वो अपॉन में जाएगा इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन. एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स रेस टू एन x प्लस raised to वन n plus अपॉन एन 1 प्लस divided by n वन plus 1 प्लस सी. c. यस वेरी गुड. तो ये क्या होगा? एक्स रेस टू एन इसको कंसिडर करो तो एक्स रेस टू 2 प्लस 1 दैट इज 3 अपॉन एन प्लस 1 दैट इज 3 प्लस सी. ये 3 एंड 3 कैंसिल आउट हो गए. तो माइनस ई रेस टू माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस सी इज द आंसर. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और करके. ठीक है. और दिस विल बी एक्स क्यूब प्लस ई रेस टू माइनस वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0. ऐसे भी लिखो या ये भी लिखो कोई बात नहीं है. Wait everyone. Okay. Got it everyone or not? Yes.
So next question now. क्वेश्चन नंबर 3. अब जो ट्यूटोरियल के एग्जांपल्स है उस पे जाता है, ठीक है. उसमें दिया है, उसमें जो फर्स्ट है वो मैंने यहाँ पे थर्ड लिखा है. y plus 1 dy equals to x square plus 1 into dx. चेक करो कि ये x और y सी ये सेपरेटेड नहीं दिए हैं, इसको सेपरेट करना होगा. तो आपको ये दिख रहा है, ये y की टर्म पूरी की पूरी, ये ऑलरेडी x की टर्म दी ही है, और ये एक एक्स्ट्रा x है, वो इस साइड लेके आओ. ओके, क्या होगा, y इंटू वाई प्लस 1 dy equals to x square plus 1 divided by x dx. So this will be y square plus y dy equals to x square by x, that will be x plus 1 upon x dx. हो गया ये. Now what we will do, we will take integration both the sides. ब्रैकेट करना जरूरी है क्योंकि ये ऑपरेटर जो है ये दोनों पे लगे हैं, इसलिए. सिमिलरली ये ऑपरेटर भी ये दोनों पे लगे हैं, इसलिए ब्रैकेट करना जरूरी है. सो दिस विल बी y स्क्वायर, y रेस टू n का क्या होता है, y रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, राइट. So this will be y cube upon 3 plus this, consider this as y raised to 1. So it will be y square divided by 2 equals to, this will be x raised to 1. So x square divided by 2 and plus 1 upon x equals to ln x plus c. मैं आपको फॉर्मूला सब दे दूंगी फिर से. लास्ट टाइम मैंने आपको प्रोवाइड की थी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला. पोर्टल पे जो मटेरियल सेक्शन है ना, उसमें मटेरियल सेक्शन में मुझे देखना पड़ेगा, उसमें मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में कि मैंने कहाँ पे वो अपलोड किया है, और गूगल क्लासरूम पे भी अपलोड कर दूंगी. सो नाउ सी dy एंड dx, कोई भी ऑपरेटर यहाँ पे नहीं है, सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट, फोर्थ, dy by dx equals to 1 plus x square into 1 plus y square. ऑलरेडी सेपरेटेड दिए हैं आपको, राइट. सो separate them with dx and dy. So we can write this as dy equals to 1 plus x square into 1 plus y square into dx. Now take this term to this side. So this will be 1 plus y square, 1 upon 1 plus y square into dy equals to 1 plus x square into dx. Now let's take the integration both the sides. Now, can you tell me what will be the formula of 1 upon 1 plus y square, if you remember? If we take this
formula. Tan inverse x. हाँ, very good. This formula is this, right? तो इस टाइप का दिख रहा है आपको यहाँ पे, या तो अगर यहाँ पे 1 कंसिडर करो तो ये कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ tan इनवर्स x ही आएगा। तो इसके हिसाब से ये फॉर्मूला क्या बनेगी, tan इनवर्स y इक्वल्स टू 1 का क्या होता है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, 1 का क्या होगा, x. यस वेरी गुड, x, एंड x स्क्वायर का होगा x क्यूब बाय 3 प्लस c। Fifth question. X into 1 plus y square dx minus y into 1 plus x square dy equals to 0. चेक करो कि ये सेपरेट हो सकते हैं या नहीं। y પછીના મેડમ બધા ઓલી બાજુ લઈ જઈએ તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ चाले dy वाली टर्म आप लेफ्ट हैंड साइड रखो, dx वाली टर्म उस साइड लेके जाओ। हो रहा है ये x और y में अलग अलग फंक्शन में स्प्लिट हो रहा है या नहीं। ठीक है, हम लिख सकते हैं y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, राइट। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये टर्म जो है वो इस साइड लेके आते हैं, तो ये हो जाएगी y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, और ये टर्म को उस साइड लेके जाओ, सो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ टर्म, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ टर्म, तो किसी को याद है कि नहीं। ऐसी किसी को फॉर्मूला पता है, ऊपर डिफरेंशिएशन है नीचे फंक्शन है, तो क्या होगा, लॉग ऑफ दैट फंक्शन, इसकी फॉर्मूला ऐसी होगी। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 का क्या होता है 0, 2y का क्या होगा, सॉरी वाई स्क्वायर का क्या होगा, तो 2y होगा, मीन्स की डिफरेंशिएशन क्या मिला 2y। सी ऊपर y की टर्म है, हाँ, तो आप 2 को सेट कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, 2x will be the differentiation, so let's multiply with 2 both the sides।
आपको ना ये 1 बाय 1 कंसेप्ट याद आते जाएंगे अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो। ठीक है, अब हम बोथ दी साइड्स हम डिफरेंशिएशन लेते हैं, इंटीग्रेशन, सॉरी, एक काम करते हैं, बोथ दी साइड्स पहले इंटीग्रेशन ले लो, फिर बाद में 2 से मल्टीप्लाई किया, ऐसा हम दिखाते हैं। ओके, now can we write this as this is the differentiation of 1 plus y square. Okay, d by dy of this is 1 plus y square and 1 plus y square as it is. Similarly, let's write this as the differentiation of 1 plus x square upon 1 plus x square as it is. So this answer will be ln 1 plus y square equals to ln 1 plus x square plus c. Because हम लिखना पड़ेगा because integration of f dash x upon fx dx equals to ln of f of x plus c. This is the reason. अब यहाँ पे भी 3 लाइन छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि इसमें और मॉडिफिकेशन करना होगा। दोनों साइड अगर ln है तो क्या करना है वो, तो 3 लाइन छोड़ के फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना। Got it everyone or not? हाँ या ना? यस मैम। ओके, आई थिंक सिर्फ ऋतिक और मनन, खुशी, ये 2-3 ही बस पढ़ रहे हैं और कृपल, बाकी सब हाँ तो कोई पासेથી મને કોઈ રિસ્પોન્સ કે કઈ મળતું જ નથી, ક્યારેય પણ નહીં, આજની વાત નથી કરતી, ક્યારેય પણ નહીં. યસ ઓર નો નો પણ આન્સર નથી મળતો ક્યારેય, અને ઇવન ક્યારેય આન્સર્સ પણ નથી મળતા, કોઈ ક્વેશ્ચનના આન્સર્સ પણ નથી મળતા. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. The लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन मींस की मेन क्वेश्चन का ये लास्ट सम, 6th वन, dy by dx equals to 2 e raised to x y cube, where y of 0 equals to 1/2, where y of 0 equals to 1/2. देखो ये एक आपको एक एक्स्ट्रा कुछ तो नया दिखा अभी, ठीक है। अब ये क्या है, ये मैंने कल करवाया था, ये मैं आपको रिमाइंड करवाती हूँ फिर बाद में कि ये क्या है वो, ठीक है। ऑलरेडी सेपरेटेड है, सेपरेट कर दो, dy के साथ y की टर्म, dx के साथ x की टर्म्स, ये 2 को x के साइड ही रखना। सो दिस विल बी क्लियरली y raised to -3 dy equals to 2 e raised to x dx, right? Now integrate both the sides,
2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। नाउ सी y रेस टू n की फॉर्मूला क्या है, तो y रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, y रेस टू माइनस 3 प्लस 1, पूरा लिखते हैं नहीं तो कंफ्यूजन होगा। e रेस टू x का e रेस टू x ही होता है प्लस c, so that will be y raised to minus 2 upon minus 2 equals to 2 e raised to x plus c. Then this will be minus 1 upon 2 y square, right? Equals to 2 e raised to x plus c. Now see this condition is given. ओके सबसे पहले पहले तो हम ये देखते हैं कि ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये जो आपको सॉल्यूशन मिले ये किस टाइप के सॉल्यूशन है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं जो हमने कल देखी थी थ्योरीज। जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कि अगर dy by dx इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई टाइप का अगर कोई सॉल्यूशन है, सॉरी इक्वेशन है, तो उसका सॉल्यूशन इस टाइप का मिलेगा, सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड वन कांस्टेंट। अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मीन्स ऑर्डर 2 है तो 2 कांस्टेंट्स मिलेंगे। सिमिलरली अगर nth ऑर्डर का डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन है तो n नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट्स मिलेंगे, और ये आर्बिटरी कांस्टेंट्स जिसमें होते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन में, तो वो वाले सॉल्यूशन को हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। सो दिस ऑल आर सी, इसमें भी कांस्टेंट है, कितने कांस्टेंट है, तो ऑर्डर कितना था 1, तो एक कांस्टेंट मिला। सिमिलरली इसमें भी ये फर्स्ट ऑर्डर का है तो इसमें भी एक कांस्टेंट मिला, इसमें भी, राइट, इसमें भी। तो ये जो भी है ये दिस वन कांस्टेंट, ओके। तो ये सब क्या है, ये लास्ट में आपको जो मिला वो सॉल्यूशन है, बट इन पर्टिकुलर दिस ऑल आर द जनरल सॉल्यूशंस, दिस ऑल आर द जनरल सॉल्यूशंस। अब नेक्स्ट सॉल्यूशन किस टाइप का होगा, ठीक है, दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक जनरल सॉल्यूशन और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नाउ पर्टिकुलर सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, क्या लिखा है, if we can substitute the particular values of all the arbitrary constants with the help of given condition, कि कोई कंडीशन अगर दी है हमें क्वेश्चन में, उसकी हेल्प से हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट की कोई पर्टिकुलर वैल्यूज रख सके, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि अब वो कांस्टेंट नहीं है, उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू हमने रखी, इसलिए उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। गॉट इट। तो ऐसा बोले कि अगर कंडीशन दी है आपको तो उसकी हेल्प से आप ये फाइंड कर सकते हो, तो सी हमें ये कंडीशन दी है, इसको कंडीशन बोलते हैं, और इन पर्टिकुलर इसको इनिशियल कंडीशन बोलेंगे, इनिशियल कंडीशन, ठीक है, क्योंकि 0 के पास की ये कंडीशन है, इसे इसको बोला जाता है इनिशियल कंडीशन। आप साइड पे पेंसिल से लिख सकते हो, राइट डाउन, इसको ये कंडीशन को बोलेंगे हम इनिशियल कंडीशन। और आपके रेफरेंस के लिए, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, जिस क्वेश्चन में जिस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ जो प्रॉब्लम के साथ इनिशियल कंडीशन दी हो, तो उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम को, ये पूरे के पूरे प्रॉब्लम को हम बोलेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। सी यहाँ पे लिखा भी है, ये चिराग सर ने ट्यूटोरियल बनाया है, ठीक है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ऐसा लिखा है ये भी। क्यों, क्योंकि इसमें इनिशियल कंडीशन है, ठीक है, ये सिर्फ जानकारी लेख के लिए था, ओके। लेट्स मूव ऑन अहेड। अब ये मिला आपको जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, ये जनरल सॉल्यूशन मिला। अब कंडीशन दी है इनिशियल कंडीशन, तो इसके ऊपर से हमें ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है और वो उसमें रखनी है, तो हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा। तो नाउ लेट्स राइट, नाउ गिवन दैट
y of 0 equals to 1/2. Now we know that y is the function of x, means कि ये x की वैल्यू दी है. This means when x equals to 0, then y will be 1/2. Okay? इसका मीनिंग ऐसा हुआ, when x is 0, y is 1/2. अब ये जो कंडीशन है वो हम ये इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं. तो therefore फ्रॉम इक्वेशन 1 ये यहाँ पे रखो आप वैल्यू. तो यहाँ पे रखते हैं तो -1/2 y मीन्स की 1/2 इक्वल्स टू 2 इंटू ई रेस टू एक्स. क्या है तो 0, ई रेस टू 0 प्लस सी. सो -1 एक 2 बच गया, एक 1/2 बचता है, एक 2 बचता है यहाँ पे. 2 e raised to 0 that is 1 and plus c. नाउ ये कहां पे जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जाता है न्यूमरेटर में. सो -2 इक्वल्स टू 2 प्लस सी. इसके ऊपर से c क्या मिला, तो -2 दैट इज -4. अब ये जो c मिला वो इक्वेशन 1 में ही रखनी है. तो देयरफॉर द पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज -1/2 y² equals to 2 e raised to x minus 4. तो जब भी कंडीशन दी है तब आपको जनरल सॉल्यूशन तो फाइंड करना ही है, बट पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी फाइंड करना है. ये कहां से आया, फ्रॉम 1. ओके, ये आप लिख दो आपकी जानकारी के लिए. दिस इज द जनरल सॉल्यूशन एंड दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन. क्यों यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे सी की वैल्यू जनरल है, हम कोई भी कंसिडर कर सकते हैं, इसलिए जनरली ऐसा सॉल्यूशन होगा. बट अगर कोई कंडीशन दी है तो हमें कोई सी की पर्टिकुलर वैल्यू मिल रही है, वो हम यहाँ पे रख रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे, इस टाइप के सॉल्यूशन को पर्टिकुलर सॉल्यूशन. गॉट इट एवरीवन और नॉट? Yes, ma'am. Okay, good. Now everyone, आज की आई थिंक लास्ट डेट है ट्यूटोरियल 2.3 को सबमिट करने की, राइट? आपने गूगल क्लासरूम पे अगर देखा होगा तो आज की लास्ट डेट है गूगल क्लासरूम पे. ओके, एंड आज के आज ही आप सबमिट कर देना वहां पे. और अगर लिखना बाकी है तो अभी लिख दो, क्योंकि अब नेक्स्ट मेथड अब या स्टार्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इट्स बीन 10:44. तो मैं आपको ना असाइनमेंट 2 जो है वो आपको अपलोड कर रही हूँ, आप वो देख के आप सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हो. वेट एवरीवन, मैं आपको असाइनमेंट 2 यहाँ पे आपको बताती हूँ, ठीक है? आप ये सॉल्व करना स्टार्ट कर दो. This is the assignment 2. डिस्टेंस फॉर्मूला, सब में एक एक ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है? ये आप ध्यान में रखना. जितने भी क्वेश्चंस है, सी दिस क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 और 7 में आप कोई 5 सॉल्व कर देना, बाकी के आप खुद से, मीन्स कि आपके रेफरेंस के लिए है, ठीक है?
મેમ हाँ ખાલી ઈએમ ના લેક્ચર ની લિંક્સ અપડેટ કરી દેજો ને. ઈએમ ના લેક્ચર ની લિંક્સ મેં ઓલરેડી અપડેટ કરેલી છે. સી ધીસ 30th સુધીનું જ બતાવે છે. લેટ પછી મી ના ચેક. કાલ Let me check. Wait. I think my screen is visible to everyone, right? યસ મેમ. યસ ओके कल की बाकी है. कल की सिर्फ बाकी है. बाकी सब कुछ हो गया है. હા ઈ કાલની જ વાત કરું. ओके ओके डन. ठीक છે. First lecture. This was the first lecture. Sorry, 4. Okay. And let me write this the link. Okay. ठीक है हो गया. वहां पे मिल गई होगी आपको. यहाँ पे आप जाते हैं. असाइनमेंट 2. सी क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 में से एक एक ही करने. कोई भी एक आप कर सकते हो. और क्वेश्चन 7 में से कोई भी रैंडम 5. कोई भी आपकी मर्जी. कोई भी 5. बाकी के आपके रेफरेंस के लिए है क्वेश्चंस. મેમ यस ऋतिक. ક્વેશ્ચન નંબર 1 માં x1 y1 ને x2 y2 તો જોશે જ ને ડિસ્ટન્સ ફાઇન્ડ કરવા. Okay okay wait. Yes. There is a mistake. There is a mistake. Wait. There is something wrong here. Okay. Okay, done. -2, रखते हैं इसको. नो.
अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, ये असाइनमेंट जो है वो रूब्रिक्स में मैं इंक्लूड करूंगी, ठीक है। आपकी रूब्रिक्स का डिस्कशन करते हैं अगर, तो 10 मार्क्स की आपकी टेस्ट रहेगी, क्लास टेस्ट। वो मैं 20 मार्क्स की भी कंसिडर कर सकती हूँ और उसका हाफ, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और ये जो है इसमें 10 क्वेश्चंस है, तो पर क्वेश्चन 10-10 मार्क्स है। तो ये आपका सॉरी 1-1 मार्क्स है। अब ये ट्यूटोरियल जो असाइनमेंट है वो आपको सबमिट करना जरूरी ही है। अगर नहीं करोगे, मिड में कम मार्क्स है तो आपके फेल होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। ओके, तो ये सबको ये कंपल्सरली अपलोड करना ही है, सबमिट करना ही है। वैसे बाकी के सब सबमिट करने ही है, ठीक है। बाकी का वर्क भी सबमिट करना ही है, जिनका नहीं हुआ है वो अभी कर देना आप, बने उतना जल्दी। उसके बाद आप फिर लास्ट में लास्ट मोमेंट पे सब कुछ सबमिट करोगे तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। ओके एवरीवन, you can give the attendance in the chat box and you can leave the meeting. Give the attendance everyone. Yes, you can leave the meeting. Goodbye everyone, thank you.